नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास पेशकश में। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कल मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में लाखों किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां एक और किसान तैयार है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी तैयार है, क्योंकि इनेलो ने इस किसान महापंचायत को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन सरकार इस महापंचायत को लेकर कितनी तैयार है, रिपोर्ट देखिए। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत, किसान तैयार, होगा समाधान। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली का दावा। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लंबे समय से संघर्ष जारी है। किसानों ने सरकार को मनाने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन वार्ता से लेकर कोई भी रणनीति काम नहीं आई। दिल्ली कूच, किसान संसद समेत कई कोशिशें लगातार की गई, लेकिन अब भी किसान कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और किसानों के लिए सरकार के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन अब तक कोई बातचीत का न्योता भेजा नहीं किया। लेकिन कल मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। 5 तारीख को लाखों की संख्या में हरियाणा से किसान इस रैली में, जो मुजफ्फरनगर की रैली है, इसमें भाग लेने का कार्य करेंगे। तो खाने पीने का जो राशन सामग्री को साथ लेकर जाएंगे। यूपी के भाइयों ने विशेषकर इस रैली के लिए किसान मजदूर के लिए भंडारे लगाने का भी कार्य किया हुआ है। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत कर किसान नेताओं की ओर से आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान नेता महापंचायत को सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जीआईसी ग्राउंड में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस पंचायत में लाखों किसान जुटेंगे और इससे भी बड़ी बात ये होगी कि इस महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी किसानों के जत्थे आना शुरू हो गए हैं। जब से शुरू से आज तक हरियाणा में हमेशा कंपटीशन रहा है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे रागनियों का कंपटीशन हो। यहाँ भी हम कंपटीशन करेंगे। जो हमारे बड़े हैं उनसे ज्यादा भागीदारी लेंगे। वहाँ पे आप देख लेना, धरातल पे कितने युवा साथियों कितना योगदान रहेगा वहाँ पे। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा लेंगी और सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द करने का दबाव बनाया जाएगा। किसानों की ओर से दावा किया गया है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली होगी। उधर मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को इनेलो ने समर्थन दिया है। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर कार्यकर्ताओं को मुजफ्फरनगर महापंचायत में शामिल होने के लिए कहा है। इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में जाएंगी, क्योंकि हम सुबह जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इस करके हमने एक प्लान बनाया भी, ज्यादातर महिलाएं शाम को निकलेंगी और अपने खाने पीने का सिस्टम अपने साथ लेके जाएंगी। वहां से हमें पता भी मिला भाई आपका खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध है। हमारी कोशिश है भाई हम रात को निकल जाएं, ताकि सुबह हम जो धरना स्थल है उस पर आगे जाएगा सबसे पहला महिला बैठे। और शक्ति प्रदर्शनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रैली होगी यही होगी, और इसमें महिला शक्ति बहुत ज्यादा संख्या में भाग लेगी, तभी तो ये एक सक्सेस रैली होगी। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि इस किसान महापंचायत से मिशन यूपी का भी आगाज होगा, क्योंकि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते किसान पीछे नहीं हटेंगे। इस महापंचायत को लेकर किसान तो पूरी तरह तैयार हैं ही, साथ ही अब विपक्ष भी साथ साथ है और तैयारी भी फुल है। लेकिन सरकार का इस महापंचायत को लेकर क्या प्लान है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो महापंचायत पर जोर, कल मुजफ्फरनगर में शोर। जी हां, यही देखने को मिलेगा। और मिशन यूपी यहां पर पूरी तरीके से फोकस है कि किस तरीके से मिशन यूपी को अंजाम दिया जाए। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामिंद्र जी, आपको लग रहा है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत होगी उससे कुछ हल निकल जाएगा?
निश्चित तौर पर जो जन भावनाएं हैं जो उभर कर सामने आती हैं उनका हल निकलेगा। जस जी हम देख रहे हैं लगातार 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन अपनी आंदोलन का अग्रणी आंदोलन निकल गया है। आपको पता होगा जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था तब भी किसानों ने एक आंदोलन किया था और ऐसे ही काले कानून जो 3 अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए जाने की कोशिश की गई जिसका विरोध शहीद आजम भगत सिंह के चाचा जी सिंह ने किया और वो आंदोलन लगभग 9 महीने 2 दिन चला और ये आंदोलन 9 महीने 2 दिन से आगे निकल चुका है। लगभग 4-5 दिन हम आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में ये आंदोलन एक निर्णायक स्थिति लेकर एक निर्णायक रूप लेकर उठेगा और सरकार को किसानों की आवाज को समझना होगा। अगर सरकार नहीं समझेगी तो भारत के अंदर एक नया परिवर्तन होगा, राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन होने जा रहा है, देश के अंदर आर्थिक गुलामी को काटने का ये आंदोलन जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है। स्वामींद्र जी, जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे इसको लेकर, आप कह रहे थे यहाँ पर कि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को हराना है ये भी एक मकसद है, ये भी इस पर भी फोकस रहेगा, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को हराने से किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हल हो जाएगा? इससे क्या किसान नेता इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि यूपी में बीजेपी हार गई है? बीजेपी को हराने से अगर किसानों का हल निकलता है तो क्या समझा जाए इससे? यश जी देखिए, यश जी मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किसानों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से गतिरोध नहीं है और न ही भारत सरकार से गतिरोध है। हमारा गतिरोध है ये 3 काले कानून। जो इन काले कानूनों का पोषण देगा, जो इन काले कानूनों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसको डेंट जो है सहन करना पड़ेगा और किसान बहुत बड़ा डेंट देने जाएगा आने वाले समय की राजनीति के अंदर। और आने वाले आप समझेंगे अगर सत्तारूढ़ पार्टी किसानों के विरोध में कानूनों को पास करके अडिंग रवैया अपनाए बैठी है और किसानों से वार्ता नहीं करना चाहती, कल मैं आपको बताया और लगातार तमाम चैनलों पे मैं यही बात बता रहा हूं, किसान जो है वार्ता के लिए तैयार है और आप देखेंगे किसान दिल्ली सरकार के पास जाने के लिए दिल्ली की दहलीज पे बैठा रहा। 9 महीने हमने सब्र से इंतजार किया। स्वामींद्र जी, सारी बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात बोली कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई गतिरोध नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? जिसके अंदर सरकार किसान नेता राकेश टिकैत बंगाल चले जाते हैं केवल यही मकसद लेकर, यही उद्देश्य लेकर कि बंगाल में बीजेपी को हराना है। आप कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल से किसानों का कोई गतिरोध नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून लाए हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो लेकर आया उसका भी तो विरोध कर रहे हैं आप। यही तो है। इस महापंचायत में क्या है, सीधे तौर पर पहले ऐलान कर दिया गया कि यूपी का मिशन है, इसमें बीजेपी का बहिष्कार होना चाहिए। किसानों नेताओं द्वारा जो आग्रह लगातार किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों से कोई गतिरोध नहीं है, ऐसे कैसे है? मैं वही बताने जा रहा हूं, अगर आप किसान की आवाज को दबाने का काम करेंगे तो किसान भी अपनी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। उसके अंदर किसी एक की आवाज बढ़ेगी और एक किसी आवाज दबेगी। निश्चित तौर पर किसान की आवाज देश में बढ़ रही है और किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। ऐसे में उनकी आवाज शून्य होने जा रही है जो किसान की आवाज को नहीं सुनेंगे, जो किसान की आवाज को नहीं पहचानेंगे। स्वामींद्र जी, से एक बात ये भी तो तय है ना, ठीक है, यहाँ पर जो किसान नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि हम यूपी में जाकर लोगों से आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि बीजेपी का आप बहिष्कार करें। ठीक है, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई, तो फिर जो विपक्षी दल हैं उनको मौका मिलेगा सत्ता में आने का। आपको लग रहा है कि ऐसे में आप तो विपक्ष को जिताने की पूरी प्लानिंग लेकर बैठे। यहाँ पर बीजेपी ये भी कह रही है कि इनका तो गठबंधन हो चुका है, साठगांठ हो चुकी है। यस जी, मैं बता देना चाहता हूं, अभी दिल्ली बहुत दूर है और हमने सिर्फ जो एक बात को हम समझ चुके हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, किस प्रकार लोगों के जो वैल्यू है वो बढ़े, लोग जो देश के लोकतंत्र है उसकी ताकत बढ़े। हम लोकतंत्र को जो बिखेरने का काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के अंदर पैसे के बल से, धन के बल से, झूठ के प्रचार के बल से सत्ता में आए हैं और सत्ता में आने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, उनका हम पर्दाफाश कर रहे हैं। भारत का युवा जाग रहा है,
आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हम किसी दल के विरोधी नहीं है, हम किसी दल के प्रचारक नहीं है, हम सिर्फ किसान और देश के गरीब गुरबे की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होगा, उसकी जवाबदेही सत्ताधारी पार्टी की अपनी होगी। उसे सोचना होगा क्या उसने कितना देश हित में कार्य किया है, कितना उसने प्राइवेट सेक्टर कंपनी हित में कार्य किया है, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। क्या वही दौर वो द्वारा लाना चाह रहे हैं जिसके लिए भारत के सपूतों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर कंपनी राज से देश को आजाद कराया। आज क्या फिर दोबारा वो दौर हमें देखना होगा कि आजाद तो भले हम हो गए, पर आर्थिक गुलामी कंपनी राज के द्वारा भारत में पुनः स्थापित होने जा रही है। उसको हमने अब जो है समझना है, और देश की जो युवा पढ़े लिखे साथी हैं वो निकल कर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमारी महारैली कल होने जा रही है उसका नेतृत्व महिला शक्ति और युवा संभालेगा, और आने वाले समय में देश की जो है ताकत जो है वास्तव में जो है युवा बनने जा रहा है। चलिए स्वामिंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, आपके पास लौटेंगे। चूंकि हमारे साथ दो राष्ट्रीय दलों के नेता भी जुड़ गए, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगड़ा भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी विजेंद्र नेहरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से अब ये देखा जा रहा है कि कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, लगता है कि बीजेपी की परेशानी लगातार बढ़ने वाली है। देखिए, मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि यूपी में जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर के राकेश टिकैत जी एक राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और बुरी तरह से अपनी जमानत जब्त करा चुके हैं। तीसरी बार फिर से चुनाव लड़े, हम तो उनका स्वागत करते हैं। जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने खुलेआम पंजाब के अंदर राजनीतिक पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ने की 117 विधानसभा सीटों पर घोषणा की है, उनका भी स्वागत है। पंजाब में उनको भी पता चल जाएगा उनकी क्या औकात है। और जहां तक आम किसान की बात है, मैं बताना चाहूंगा आपको बड़ी जिम्मेदारी से, आम किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा है। मैं भी किसान हूं, फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूं। अभी सुबह सुबह खेतों में पानी लगा के आया हूं और अपने धानों में नराई करके आया हूं। तो आम जो किसान है वो अपने खेतों में लगा हुआ है, मेरे ठेकेदार नहीं है ये लोग। मैं किसान हूं, देश का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले मैं एक किसान हूं, और मैं अपना किसी को ठेकेदार नहीं मानता कि मेरे ठेकेदार ये लोग बनेंगे। दूसरा, 1200 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का, गबन का और अपने ऐशो आराम में खर्च करने का आरोप संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं पे किसानों ने ही लगाया है और किसान संगठनों ने लगाया है, हरियाणा प्रदेश के ने। इनको जवाब देना चाहिए, 1200 करोड़ रुपए कहां गया? किसी को चोट लग जाती है, पैसा खर्च नहीं करते, किसानों को, भोले वालों को आगे कर देते हैं, लाठीचार्ज होता है, जो इनके नेता 40 को गायब हो जाते हैं। दूसरा, भारत सरकार ने 12 दौर की वार्ता की, 50 घंटे से अधिक की वार्ता की, एक भी कमी कानूनों के अंदर ये गिनवा नहीं पाए। संशोधन के लिए हमारी सरकार हमेशा तैयार है। कृषि कानून किसी कीमत पे रद्द नहीं होंगे, चाहे कितनी भी राजनीति करें। अगर किसान हितैषी हैं तो एक संगठन बना करके काम क्यों नहीं करते? आज पूरे देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं, सबके अलग अलग नेता हैं, अपनी डपली अपना राग है। आप मुझे बताइए, अगर इनमें ये वास्तव में किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक संगठन बना करके एक नेता के नेतृत्व में क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? गुरनाम चढ़ूनी कुछ कहते हैं, बलवीर सिंह राजेवाल कुछ कहते हैं, और मतलब आप ये चाहते कहते हैं हैं कि जो अलग अलग संगठनों के जो नेता हैं, जो 40 नेता हैं, जो सरकार के साथ कई दफा बातचीत कर चुके हैं, उनका कोई एक नेता होना चाहिए, तभी समाधान निकलेगा। देखिए कभी हमारे देश के अंदर महेंद्र सिंह टिकैत जी, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का बड़ा सम्मान है। वो सही मायने में किसान नेता थी, उनकी बातों में गंभीरता थी और वो राजनीतिक एजेंडे पे ना चल के किसानों को नेतृत्व करते थे, इसलिए भारतीय किसान यूनियन उस समय बनी थी। आज मुझे बताइए कितनी भारतीय किसान यूनियन है? ऐसे ऐसे फर्जी लोग, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे, जिसकी 1200 वोट आई, चुनाव में जमानत जब्त होगी, उसने बना ली भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। कोई कुछ नाम लगा के चढ़ूनी फलाना। अरे भैया, आपने ड्रामा मचा रखा है। ये आप ठेकेदार हो गया किसानों के? आप ये बैठे हैं जो आपके साथ डिबेट में, इनसे पूछिए कौन सी खेती करते हैं, इनको पता है 1 एकड़ के अंदर कितना गेहूं का बीज डलता है? ये ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति करने का मौका मिल रहा है। ये फर्जी लोग हैं टोटली, और ये राजनीति करता है। मुझे बताइए, इनका डबल स्टैंडर्ड में बताता हूं। सुनिए इनका डबल स्टैंडर्ड, सुनिए मैं कंप्लीट कर रहा हूं। अभी करनाल के अंदर लाठीचार्ज पे हाय तौबा करते हैं, मोगा के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ जो पंजाब के अंदर, वहां पे क्या हुआ है? और बलवीर सिंह राजेवाल जी उनको जाके मिठाई का डिब्बा लड्डू खिला रहे हैं कैप्टन अमरिंदर जी को। ये सब फर्जी लोग बैठे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। जमानती लोग हैं, अगले चुनाव में जो पंजाब में लाठीचार्ज हुआ है, क्या आप उनको किसान मानते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है? आपने मेरे से कहा
जी बिल्कुल विजेंद्र नेहरा जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और किसानों के साथ में जाति की है और कांग्रेस जी। को माफी मांगनी चाहिए। पहले मतलब गोली चलवाते थे किसानों पे, अब लाठी मतलब चलवा यहाँ रहे हैं किसानों पर पे। बीजेपी का दोहरा चेहरा भी देखने को मिल रहा है। मतलब पंजाब में लाठीचार्ज होता है तो वो किसानों पर होता है, और जब करनाल के बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज होता है तो फर्जी किसान है, वो कांग्रेस प्रायोजित लोग हैं। यहाँ पर दोहरा चेहरा तो दिखाई दिया ना। आप दोहरी बात कर रहे हैं। मतलब पंजाब में आप विपक्ष में हैं तो वहां पर कहेंगे कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। आप हरियाणा के अंदर सत्ता में हैं, जब किसानों पर लाठीचार्ज होता है तो बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। फिर बीजेपी ये कहती है कि वो कांग्रेस प्रायोजित लोग हैं। सवाल तो सुन लो पहले। आप विजेंद्र नेहरा जी, आपने अपनी बात रखी। अरे आप ही कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, तर्कों पर बात कर रहे हैं, तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हम आपकी दोहरी नीति को समझ रहे हैं। जब मैं बात बोल रहा हूं तो आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। आप बोले जा रहे हैं भारतीय जनता आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं। मैं तथ्यों और सत्य बात कर रहा हूं, आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बता रहे हैं। आप कैसे कैसे बोल सकते हैं? आप सवाल करके जवाब सुनिए ना, कम से कम मौका देंगे मेरे को? नहीं देंगे। मैं काट रहा हूँ नहीं तो फोन। किसने जोड़ा मेरे को? पक्ष सुनिए आप मेरा। जल्दी बोलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आपने कहा, आपको तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी से करना चाहिए। उनसे भी करेंगे, आपसे भी पूछा है। सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, अब मेरी बात कम कर लीजिए, उसके बाद करना। देखिए, आपने जो भारतीय जनता पार्टी की बात की है, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि बस्तौरा टोल पे जो हुआ है घटना, एक किसान ने और वहां पे कच्ची लेके जो पुलिस के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, आपने देखा, वीडियो में सबने देखा है, और किस तरह से पुलिस ने अपने बचाव के अंदर बल प्रयोग किया, और उसके बाद में गिरने से उस किसान को चोट लगी तो हमारी पुलिस ने उसको पट्टी बांधने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से हाय तौबा किया, तो पंजाब के अंदर जो लाठीचार्ज किसानों पे इसने किया है, इस बात का तो कम से कम शुक्र है कि आप उनको किसान मान रहे हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ है बस्ताड़ा टोल पर। मेरी बात सुनिए। विजेंद्र नेहरा जी, समय कम है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी, ये पंजाब में क्या हो रहा है? इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय दल किसानों का कोई हितैषी नहीं है, केवल कुर्सी प्यारी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाए। बात विषय वो है, अब हम इधर उधर जा मर्जी भटके जाए। जो काले कानून लाए गए उसको कैंसिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार है या नहीं तैयार है? बात तो विषय ये है। ये लोग किसान जो अपने अपने धरनों पे बैठे, विषय लाठीचार्ज का भी है सर, लाठीचार्ज पे ही बात होनी चाहिए। विषय लाठीचार्ज का क्यों नहीं है? विषय कृषि कानूनों का तो है ही, लेकिन लाठीचार्ज जो हुआ उसके लिए कौन सा राष्ट्रीय दल जवाबदेही अपनी तय कर रहा है? देखिए, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, आप मेरी बात सुने पहले, फिर उसके बाद आप कहेंगे जो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दा है किसानों का, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो 3 काले कानून है। अगर ये रद्द कर देते, जो कि इन्होंने ध्वनि मत से पास किए थे मोदी सरकार में, अगर ये उनको रद्द कर देते तो किसान तो अपने घर चले जाता ना। लाठीचार्ज कौन करता है किसके ऊपर? किसी के ऊपर नहीं होता। अब मैं आप दूसरी बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने सीधी बात कही है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इन तीनों काले कानूनों को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये बड़े बड़े व्यापारियों के खाते में बनाए गए हैं। एक मिनट सुन लीजिए, व्यापारियों के खाते में जो कानून बनाए गए हैं, उनकी जो मर्जी के साथ कानून बनाए गए हैं, ये मोदी सरकार नहीं है, ये हम दो हमारे दो वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं है ये। मोदी सरकार जो है हम दो हमारे दो की सरकार है। ये जो कानून लाए हैं हम दो हमारे दो की वजह से आया है। ये बात सबको समझनी चाहिए, और इस कानूनों को कांग्रेस आते ही वापस लेगी। ये आपको मैं एलानिया बात कह रहा हूं, और ये राहुल गांधी जी ने भी कही है, सोनिया गांधी जी ने भी कही है बात। और मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार किसी भी स्टेट में आए, जो किसान के ऊपर जो लाद रहे हैं, ये आप अभी अधिग्रहण कानून लेके आए जमीनों का, उनको ये बोल दिया गया कि किसानों की बगैर मर्जी के कहीं भी भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ये किसानों के साथ धोखा है या नहीं है? आप समझे, इस बड़ी बात को समझे और इन बड़ी बात से इनको जवाब ले। ये सारी बातें जो है इधर उधर की करके टाइम वेस्ट करते हैं। मैं जवाब दे देता हूँ, जवाब सुन लीजिए। जी विजेंद्र जी, संक्षिप्त में आप जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस पार्टी किसानों पर लाठी नहीं चलवाती, सीधा गोली चलवाती है। 1998 में भजनलाल की सरकार में इन्होंने किसानों को शहीद कराया, गोली चलवाई। मानेसर कांड में गोली चलवाई, गैस टीचरों पर इन्होंने गोली चलवाई। और कांग्रेस तो 2019 के मैनिफेस्टो में लिख के वादा कर चुकी थी इन इस तरह के कृषि कानून लाने का। और दूसरा देखिए, होने की बात कर रहा है।
करनाल के बसाड़ा टोल पर लाठीचार्ज हुआ, पेपली में लाठीचार्ज हुआ, पंजाब के मोगा में लाठीचार्ज हुआ। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय दल किसानों का हितैषी होने की बात कर रहा है? ये बात देखिए, मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी किसान किसानों के, देखिए भारतीय जनता पार्टी किसान हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। विजेंद्र नहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखी। और स्वामिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा। और केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी।